पिता ने अब अपने भाई बहनों समेत आत्महत्या की मांग की है। उसने एक वीडियो जारी कर कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामा भांजी के नाम को बहुत प्रसिद्ध किया, लेकिन उनकी भांजी भटक रही है। उनकी मां की मौत जेपी अस्पताल में हो गई। कोरोना वार्ड में भर्ती थी, रिपोर्ट पता नहीं क्या रही, लेकिन मौत के बाद भी सुकून नहीं मिला। अस्पताल में उनकी मां की लाश को छुआ तक नहीं। वह खुद ही अपने चाचा के साथ शव को लेकर पूरे अस्पताल में भटकती रही। अंतिम संस्कार भी उन्होंने खुद ही किया। इससे पहले प्राइवेट अस्पताल में उनकी मां के इलाज के नाम पर 50-50 हजार रुपए भी ले लिए गए। बेटी का कहना है कि मां ही हम 4 भाई बहनों का सहारा थी। उनकी मौत के बाद अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं सबसे बड़ी हूँ, तीनों भाई बहन मुझसे छोटे हैं। अब उस पर उनकी जिम्मेदारी आ गई है। वहीं प्रियंका ने आगे कहा कि जांच की बात तो कही गई, लेकिन आज तक किसी का फोन नहीं आया। नमस्ते मामा शिवराज, मैं प्रियंका, आपकी भांजी, मध्य प्रदेश भोपाल से। आप तो मध्य प्रदेश में मामा भांजी का रिश्ता बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध कर दिया आपके आने से, कि आपकी बहनें, आपकी भांजियों इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन क्या आपको एक जानकारी मैं देना चाहूँगी, 24 सितंबर 2020 को कैसे जेपी अस्पताल में मेरी माँ को मारा गया, मेरी माँ की लाश को फेंका गया, मेरी माँ की लाश को उठाने को आपका प्रशासन तैयार नहीं था। उनकी डेड बॉडी को मैं स्ट्रेचर से उठाकर मरचुरी तक ले जाती हूँ। अंतिम संस्कार के लिए स्ट्रेचर से बॉडी को मैं शमशान घाट तक ले जा रही हूँ। आपके प्रशासन और आपके जयप्रकाश चिकित्सालय शासकीय कर्मचारियों द्वारा मेरी माँ की हत्या की गई। क्या अब मैं ये मान लूँ कि आपके मामा भांजी का जो रिश्ता है वो मध्य प्रदेश में सुरक्षित माना जा सकता है? आप अगर मामा हैं, आप मामा कहते हैं, तो आपकी भांजी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया? आपकी बहन की मौत जयप्रकाश चिकित्सालय में कर दी जाती है, हो जाती है। उसके बाद मेरी माँ की लाश को उठाने तक को कोई तैयार नहीं होता। आपकी भांजी अकेले पीपी किट पहन के बॉडी को स्ट्रेचर पे रखती है, मरचुरी तक ले जाती है। उसके बाद मेरी माँ की मौत के बाद भी उनको सुकून नहीं मिलता। उनको स्ट्रेचर पे रखने तो क्या, उनको सुरक्षित शमशान घाट तक ले जाने की प्रक्रिया तक अच्छे से नहीं की जाती। मेरी माँ हम 4 छोटे छोटे बच्चों को भरण पोषण करती थी। आज मेरे पिताजी तो नहीं रहे और मेरी माँ का साया भी उठ गया, सिर्फ प्रशासन की लापरवाही से। और आज तक मेरी माँ की मौत पे जांच नहीं की गई, जिसके सबूत मैं पहले भी दे चुकी हूँ, जिसमें मैं खुद अपनी माँ की बॉडी को कपड़े पहना रही हूँ, कि पीपी किट पहना रही हूँ। अपनी माँ की देखभाल भी मैंने की 15 दिन तक। आज मैं इतनी लाचार हो गई कि हम लोग रोड पर आ गए। अगर आप मेरी माँ की मौत की जांच नहीं कर सकते, हमारा भरण पोषण की जिम्मेदारी प्रशासन नहीं ले सकता, तो हम चारों भाई बहनों को इच्छा मृत्यु दी जाए, ये मेरी मांग है। धन्यवाद।